अपना नेक्स्ट टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इसके बारे में अपन ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। मैंने तुम लोगों को बेटा बताया था कि साइन x इक्वल टू जीरो, देखो थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। साइन x इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू होता था n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ऐसे बताया था cos x की वैल्यू जब जीरो के इक्वल होगी तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, वही n बिलोंग्स टू z। और ऐसे ही tan x की वैल्यू जब जीरो के इक्वल होगी तो x इज इक्वल टू n पाई, और कोट x इज इक्वल टू जीरो होगा तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ये चारों फॉर्मूले मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में समझा दिए थे। अब इसके बाद बेटा समझते हैं कि यार यहाँ तो क्या था, यहाँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा था। साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था, जीरो दिया हुआ था। तो यहीं से क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि सर अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा और कुछ वैल्यू दी हुई हो, साइन एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा और कुछ दी हुई हो, तो फिर वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो के अलावा मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिया हो, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 दिया हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 दिया हो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ हो, तब अपन इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। और यही सारी बातें कोस, टेन और कोट के साथ भी लागू होती है, ऐसे सेक और कोसेक के साथ भी लागू होती है। ठीक है, तो बेटा कैसे इनके जनरल सॉल्यूशन अपन फाइंड करें, तो देखो जैसे समझना कि अपने पास में आ गया क्या कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। बहुत बार मैंने ये एग्जांपल लिया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो, तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, बोले 30 डिग्री होती है, ठीक है, 150 डिग्री होती है, ठीक है। ऐसे उसके बाद में अपने पास में कितना होता है, 390 डिग्री होती है, 510 डिग्री भी होती है, और भी बहुत सारी वैल्यूज जैसे कितना होगा 750 डिग्री भी होती है, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती है। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो इन सभी वैल्यूज को एक साथ डिनोट करे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू n पाई, जो किसको डिनोट कर रहा है 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, सबको डिनोट कर रहा है। लेकिन साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो तो ये सारी जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं। देखो इनको तो बोलते थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इन सबको क्या बोल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए जो क्या करें, इन सभी को एक साथ डिनोट करें, इन सभी एंगल्स को एक साथ डिनोट करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले या लास्ट वीडियो में अपन ने ये फॉर्मूला बनाया था। तो ये फॉर्मूले में तुम्हारे को कुछ एक फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उसी बेसिस पे बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके भी फॉर्मूले बन सकते हैं। तो देखो अपन समझने की कोशिश करते हैं। वो जो फॉर्मूले होंगे उनका प्रूफ वगैरह सब मैं बता दूंगा, तुम्हारे को बाद में बता दूंगा, और घबराओ मत। ये एक थोड़ी बहुत वीडियोज़ अभी यार इसी पे बनानी पड़ेंगी इसी तरीके से, उसके बाद में वापस से अपन वाइट बोर्ड पे वीडियोज़ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेटा 3 फॉर्मूले कौन कौन से बता रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं लिखवाऊंगा वो होगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा का, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा की। यार साइन एक्स अगर साइन एल्फा के इक्वल हो तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे दूसरा जो फॉर्मूला बताऊंगा वो होगा बेटा कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा का, कि यार कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा हो तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी। और ऐसे ही थर्ड नंबर पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एल्फा, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एल्फा है तो x की वैल्यू क्या होंगी। x का मतलब समझ गए ना, जैसे साइन x इज इक्वल टू 1/2 था तो x की वैल्यू क्या हो रही थी 30, 150, 390, 510, 750 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 390 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 510 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो ऐसे ही वैल्यूज़ अभी मैं बताता हूँ। देखो साइन x इक्वल टू साइन एल्फा हो तो तुम लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि अगर साइन x इक्वल टू साइन एल्फा हो तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एल्फा।
साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एल्फा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना तो मैंने तुम लोगों को बता दिया था, इस तरीके से बना के फिर देखना है कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है कि नेगेटिव, उस तरीके से ना पिछली वीडियोस देखना। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एल्फा। समझना है अभी कैसे क्या काम में आते हैं, वो सब एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, उस टाइम पे समझ में आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या बताया बेटा, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। कोस एक्स अगर कोस एल्फा के इक्वल होगा तो एक्स इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा है तो एक्स इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और tan x इज इक्वल टू टेन एल्फा है तो x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। tan x इक्वल टू टेन एल्फा है तो x इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। क्या ध्यान रखना है, साइन x अगर साइन एल्फा के इक्वल हो तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू एल्फा। कोस एक्स कोस एल्फा के इक्वल है तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और tan x इक्वल टू टेन एल्फा है तो x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस एल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन है। इसमें से जो 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री के बीच में, 0 से 360 डिग्री के बीच में ये जो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री के बीच में, ये जो एंगल्स होते हैं इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, ये जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये कैसे बता रहा हूँ मैं, जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो तीनों फॉर्मूले तुम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा होगा तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एल्फा होगा। कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा होगा तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होगा। और tan x इक्वल टू टेन एल्फा होगा तो x इक्वल टू होगा n पाई प्लस से एल्फा। अब देखो इसके सॉल्यूशन कैसे अपन फाइंड करें, कैसे सोल्व करें, तो समझो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तुम लोगों को कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो तो एक्स की ये बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। अब देखो इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ कैसे अपन डिनोट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ले लेता हूँ कि यार साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है तो x की वैल्यू क्या होंगी। ये एक इक्वेशन दी हुई है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अपने को क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। उससे पहले कुछ एक बातें और समझो बेटा। मैं तुम लोगों से पूछूं कि 30 डिग्री एंगल कैसे होता है, तो तुम लोग क्या बताओगे, बोले सर ये रहा 30 डिग्री एंगल, यही हुआ। समझ में आ गई मेरी बात। 30 डिग्री एंगल के लिए अगर मैं तुम लोगों से पूछूंगा तो तुम लोग इसको बता दोगे कि सर बोले ये रहा 30 डिग्री एंगल। मैंने कहा ठीक है बेटा 30 डिग्री एंगल यही है। समझ में आ रहा है, ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हो, मैं पूछूं बेटा 390 डिग्री एंगल कहाँ होगा, तो 390 डिग्री कहाँ होगा, बोले सर ये देखो ये चलते गए चलते गए चलते गए तो पहली बार में कितने डिग्री कंप्लीट कर लिए, एक राउंड 360 डिग्री का होता है तो 360 डिग्री कंप्लीट कर ली। मैंने कहा बढ़िया। मैं पूछूं उसके बाद कितना चलोगे, तो बोले उसके बाद वापस से कितना चलेंगे, 360 डिग्री के बाद में 30 डिग्री और चलेंगे तो कितने डिग्री पे पहुंच जाएंगे, 390 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री बोल दो चाहे 390 डिग्री बोल दो एक ही बात है, 30 डिग्री बोल दो चाहे 390 डिग्री बोल दो एक ही बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि 30 डिग्री वाली लाइन भी वही आ रही है और 390 डिग्री वाली लाइन भी वही आ रही है। इसका मतलब 30 डिग्री की वैल्यू और 390 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अब मैं तुम लोगों से साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी, 1/2, तो साइन 390 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। मैं तुम लोगों से पूछूं tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो तुम लोग बोलोगे बोले सर 1/√3 होती है। तो बेटा tan 390 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√3 होती है। ऐसे मैं तुम लोगों से पूछ लेता 750 डिग्री, तो 750 डिग्री तो तुम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर ऐसे एक राउंड में तो 360, दूसरे राउंड में 720, तो 720 पे यहाँ पहुँच गए, उसके बाद वापस से 30 डिग्री चलेंगे तो 750 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही आगे चलते जाओगे तो तुम्हारे को बहुत सारे एंगल्स मिलते जाएंगे जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और इसी के कारण ही तो बहुत सारी वैल्यूज अपने को मिलती है ना। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है तो अब अपने को क्या करना है बेटा, इसका जनरल सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। कौन सा सॉल्यूशन फाइंड करना है अपने को, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब अपन देखते हैं जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले 3 जो फॉर्मूले लिखाए थे वो अच्छे से याद कर लेना। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा है तो एक्स इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और tan x इज इक्वल टू tan एल्फा होता है
तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस एल्फा होता है। कुछ बातें मैंने इधर भी बताई है, वो भी जहाँ काम में आएंगी मैं तुम लोगों को बताता जाऊँगा। लेकिन अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना तो आता है ना तुम लोगों को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना नहीं आता तो पहले की वीडियो देखे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं वो सब जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया π/6। सबसे पहला काम ये साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया साइन π/6। याद है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अपन कैसे देखते थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अपन ऐसे देखते थे बेटा, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। क्या साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, बोले साइन की वैल्यू कैसी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब तो कैसे साइन π/6 जो है वो आ जाएगा, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाते थे, तो बेटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आते थे पाई माइनस करके, थर्ड क्वाड्रेंट में आते थे पाई प्लस करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 प्लस करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 या 2π माइनस करके। तो यहाँ क्या करोगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे बेटा पाई माइनस क्या π/6। इसका मतलब साइन कितने 6π माइनस पाई मतलब 5π/6, और ये जो साइन 5π/6 है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं पर 150 डिग्री बोलते हैं ना डिग्री में। तो यहाँ तो क्या करना है, यहाँ तो केवल एक ही एंगल लेना है कि यार साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 लिख दिया, ठीक है। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 से पूछेगा क्या जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता तो π/6 और 5π/6 लिख देते, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है तुम्हारे लिए, और बाकी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। तो देखो क्या आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा। अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू एल्फा, और एल्फा का मतलब क्या है बेटा π/6। एल्फा का मतलब देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, तो ये ही क्या है इसके जनरल सॉल्यूशन है। और वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ भी लिख देना, यहाँ पे सब जगह लिख देना n कहाँ से बिलोंग करता है z से बिलोंग करता है, ठीक है ना। z का मतलब समझ गए ना इंटीजर्स। तो क्या आ गया अपने पास में साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दे रखा था, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। अब ये जो सॉल्यूशन आया ना, ये जो सॉल्यूशन आया, ये जितने भी एंगल्स थे ना, जितने भी एंगल्स थे, ये जो 30 डिग्री थे, 150 डिग्री थे, 390 डिग्री थे, 510 डिग्री थे, 750 डिग्री थे, उन सबको एक साथ डिनोट कर रहा है। कैसे, n की वैल्यू रख दो, जैसे समझने के लिए रखना, n की वैल्यू तुम लोगों ने 1 रख दी, ठीक है। अब 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं, 1 इंटू पाई का मतलब पाई प्लस -1 की पावर n का मतलब कितना 1 और इंटू π/6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, अरे 1 पावर है तो माइनस ही आ जाएगा, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है 150 डिग्री, वहाँ देखोगे तो 150 डिग्री लिखा हुआ मिलाता। 2 रखो बेटा, 2 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई का मतलब लिख दो 720 डिग्री, प्लस -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर है माइनस की पावर तो प्लस का ही साइन रह जाएगा, और कितना π/6 का मतलब 30 डिग्री, कितना आ गया बेटा 750 डिग्री आ गया, 750 डिग्री, ये रहा 750 डिग्री, ये रहा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम लोग, n की वैल्यू रख के क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, लेकिन उन सभी वैल्यूज को केवल और केवल ये ऐसा फॉर्मूला है जो एक साथ डिनोट कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा होता है, x इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। इस तरीके से सोल्व करना है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आ गया बेटा, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ गया कि सर अभी तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 था, प्लस का 1/2 था, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता, तो ये सब तुम लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता तो बोले साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, तब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, तब किसको कैसे सोल्व करते हैं, तो समझते हैं बेटा, ये भी बहुत ईजी है। बोले क्या आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना, तो देखो साइन एक्स इज इक्वल टू
सबसे पहले तो मैंने बताया था माइनस साइन पाई बाई 6, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करना है अपने को, माइनस को खत्म करना है, तो वही कहानी यही चीज आती है अपने को। बोले यार साइन की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ होती है, बोले या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट तो कब काम में लेने हैं, जब अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हो, मुख्य मान निकालने हो, मुख्य हल निकालने हो। लेकिन अभी तो अपने को कौन से सॉल्यूशन निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। अब क्या करें, अब अपने को क्या करना है, इस माइनस को खत्म करना है ना। तो कैसे करोगे बेटा, वही तरीका जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था कि यार अच्छा माइनस को खत्म करने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में चलना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चलते हैं, पाई प्लस समथिंग करके। तो इसको कैसे लिखोगे, साइन पाई प्लस कितना, पाई बाई 6। आ रही है मेरी बात समझ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करके। लेकिन वो नहीं, इस देखो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 था, तो इसको माइनस साइन पाई बाई 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन और कौन से क्वाड्रेंट में चलना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तभी माइनस जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ये समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली वीडियो जरूर देख लेना। डायरेक्टली अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो तुम लोगों को कतई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 1 या 6 पाई प्लस पाई का मतलब 7 पाई बाई 6। अब वही फॉर्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा हो तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा होता है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा का मतलब क्या, 7 पाई बाई 6। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पे n किससे बिलोंग करता है, z से बिलोंग करता है। ऐसे देखो, अब क्वेश्चन ये तुम्हारे माइंड में एक और बात चल रही होगी, बहुत देर से चल रही होगी, बोले सर साइन के लिए बता दिया, कोस के लिए बता दिया, टेन के लिए बता दिया, लेकिन कोसेक और कोसेक के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, तो घबराने की जरूरत कहाँ है। जैसे क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, बोले कोट एक्स इज इक्वल टू बोले कितना, बोले 1/√3। कोट एक्स इज इक्वल टू कितना, 1/√3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। अब क्या करें यार, घबरा गए अपन, तो बोले सर कोट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, क्या कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, घबराते क्यों बेटा, कोट को किस में कन्वर्ट कर दो, टेन में कन्वर्ट कर दो। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, √3/1। अरे कोट एक्स इक्वल टू 1/√3 है, तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, √3/1 होगा। जानते हो, ये तो 10वीं क्लास से पढ़ते हो, बिल्कुल जानते हो ना। तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, √3 हो गया। अब क्या करना है अपने को, वही जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा जी, तो टेन एक्स इक्वल टू √3, तो टेन एक्स इज इक्वल टू √3। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो टेन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3। तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन एल्फा हो गया। अगर टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस एल्फा होता है। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एल्फा हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस एल्फा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस एल्फा। एल्फा का मतलब क्या बेटा, पाई बाई 3। ये एंगल वास्तव में कैसे, जैसे n की वैल्यू 1 रखी है, n कहाँ से बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। अब n की वैल्यू 1 रखी तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई में कुछ भी ऐड करने पर कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। 2 रखो बेटा, 2n की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस समथिंग। अब 2 पाई का मतलब तो ये, और प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तुम जानते हो ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, और कोट की वैल्यू भी कैसी मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो घबराना मत बेटा, कोट एक्स इक्वल टू 1/√3 है, तो कोट को पहले किस में कन्वर्ट करिए, 10 में कन्वर्ट करना। ठीक है, कोट एक्स इक्वल टू 1/√3, तो टेन एक्स इक्वल टू √3, और उसके बाद में 10 वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको सोल्व कर देना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने पास में, टेंशन नहीं लेनी। अब देखो आ गया बेटा कोस एक्स। अब कोस एक्स इक्वल टू कितना, 1/√2। कोस एक्स इक्वल टू कितना, 1/√2। प्लस का नहीं लेंगे, माइनस का लेंगे। ठीक है, कोस एक्स इक्वल टू -1/√2 आ गया। अब इसको सोल्व करना है, करते हैं सोल्व। अगर कोस एक्स -1/√2 के इक्वल है तो कोस एक्स इक्वल टू लिख दूं क्या, माइनस और 1/√2 होता है बेटा कोस 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4। अब कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कोस पाई बाई 4 आ गया। बेटा इस माइनस को खत्म करो,
माइनस को खत्म करने के लिए चेक करो बेटा कोस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, तो किस में ले लें? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं? पाई माइनस करके। तो चलो करते हैं। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस पाई माइनस माइनस क्या? पाई बाई 4, पाई बाई 4। क्यों? कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आना होता, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आते? कोस पाई प्लस पाई बाई 4 लिखते इसी के इक्वल में, उस तरीके से। तो अभी तो क्या होगा? अभी तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब कितना? 4 पाई माइनस पाई का मतलब 3 पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, अब कोस एक्स कोस 3 पाई बाई 4 हो गया। अब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा हो, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा हो, तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। एन कहाँ से बिलोंग करता है? जेड से बिलोंग करता है। तो लिख दो कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा का मतलब 3 पाई बाई 4। ये उसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन एन बिलोंग्स टू जेड। जनरल सॉल्यूशन का मतलब केवल और केवल ये फॉर्मूला जितने भी वो बहुत सारे एंगल्स थे उन सबको एक साथ डिनोट कर रहा है। बोले कैसे? सामने वाला पूछ ले बोले कैसे, तो तुम बोलो बता देना बेटा एन की वैल्यू रखता जा और निकालते जा। जो जो एन की वैल्यू कैसे? एन की वैल्यू 1 -1 2 -2 3 -3 0। तुम्हारे को नहीं रखना, तुम्हारे को तो ये फॉर्मूला बताना है केवल कि कोट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू -1/√2 हो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो आते जाते हैं ना। क्वेश्चन क्या आया बेटा कि सेक एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस का, और प्लस का क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो बेटा सेक एक्स इक्वल टू 2, तो सेक को किस में कन्वर्ट करो? पहले कोस में। तो सेक एक्स इक्वल टू 2/2 का मतलब 2/1, तो कोस एक्स इक्वल टू 1/2। अब सोल्व कर दो। अब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब कितना? अपना पाई बाई 3। अब कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 3 हो गया। तो अगर मान लो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा का मतलब कितना? पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से अपन जनरल सॉल्यूशन बेटा फाइंड कर सकते हैं। आगे तुम भी बहुत सारे देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं अपने बुक में जो तुम लोग सोल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.4 के मिसलेनियस के तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 के लिए तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में बस थोड़ी बहुत और वीडियोज बनाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस वगैरह सब टाइम पे होगा। वो सब मेरी टेंशन है ना, तुम लोग टेंशन मत लेना इस चीज़ की कि सिलेबस नहीं चल रहा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने आगे के चैप्टर्स के लिए। ठीक है, मतलब क्लास 12th के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर में मैंने टाइम लगाया है। ठीक है, घबराना मत। बाकी शायद ये वाली जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।